काबू इसलिए नहीं आते कि उनको जो पक्के के डाकू हैं उनकी सपोर्ट हासिल है, और पक्के के डाकू जो हैं वो हर जगह पे मौजूद है। इस्लामाबाद के जो ऊंचे ऊंचे ईवान हैं वहाँ पे वो विराजमान है। सर आज सुबह बैरिस्टर अकील मलिक और दानियाल चौधरी साहब यहाँ पर आए। लापता अफराद के बारे में जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि चाइना में भी लोग लापता होते हैं, इंडिया में भी होते हैं और अमेरिका में भी होते हैं। तो मतलब उन्होंने इसका ये जवाब दिया, क्या कहेंगे? पता नहीं यार, मुझे तो कौन है बैरिस्टर अकील मलिक, कौन है? MNA सर, इस पार्टी से मुस्लिम लीग नून से। नून लीग के हैं जी, पिंडी से हैं जो सर। नून लीग के कायद हैं नवाज शरीफ साहब। वो तो मुझे याद है कि लापता अफराद के मामले पे उनका बड़ा मौक़िफ़ हमारे मौक़िफ़ से मिलता जुलता है। और मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं धरनों में भी जाते हैं। इमरान खान के दौर में जब बलूचिस्तान से लापता अफराद की फैमिलीज़ यहाँ पे आई थी, उन्होंने डी चौक में धरना दिया था, तो मरियम नवाज साहबा मेरे साथ गई थी वहाँ पे और उन्होंने भी उनके साथ बैठ के धरना दिया था। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज का जो मौक़िफ़ है लापता अफराद के मामले पे हुकूमत में आने से पहले, वो ये दो साहिबान जिनका हमने नाम लिया है शायद इनको पता नहीं है, तो वो कहते हैं चाइना में भी लापता। जी जी, चाइना, इंडिया, अमेरिका और लंदन में भी, उन्होंने कहा बरतानिया में भी हो रहे हैं। अच्छा, तो चाइना जो है वो कोई जमहूरी मुल्क तो नहीं है, पाकिस्तान का दोस्त है, लेकिन वहाँ पार्लिमानी निज़ाम तो नहीं है ना। पाकिस्तान में एक पार्लिमानी निज़ाम है, पाकिस्तान में एक आइन है। तो अभी ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो हो रहा है, हुकूमत किसकी है पाकिस्तान में? वज़ीर आज़म का नाम क्या है? शहबाज शरीफ ने जिस बंदे को अटॉर्नी जनरल लगाया है, उसने क्यों नहीं कहा अभी जज के सामने कि जी लापता अफराद तो चाइना में भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं, तो ये आप क्या किस किस्म के ऑर्डर दे? ये बात तो नहीं की उसने। अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है कि जनाब मैं 3-4 दिन में बंदा पेश करा दूंगा, ठीक है, यही कहा ना उन्होंने जी। तो ये जो नून लीग के MNA जो हमें चीन के और इंडिया के और दूसरे मुल्कों के हवाले देते हैं, उनसे कहें कि कम से कम जो शहबाज शरीफ की पॉलिसी है पहले उसको तो समझ लो यार। इस तरह के जो MNA है ना, वो शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को बदनाम कर रहे हैं। अभी भी फवाद चौधरी या इस तरह के मलाइका बुखारी जो वो कहेंगे वही होगा। मैम अभी जो मुल्तान में इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो अभी एक घर से 4 सीटें हो गई हैं उनकी। फॉर्म 45 स्थान हो गया, यही तो मैं बता रही हूँ। बेचारे पाकिस्तान का मलीदा बना दिया। चलिए शुक्रिया। मेरे पास चले तो कल उनको निकाले थे शाम को, लेकिन मेरी मर्जी से थोड़ी होगा। हालात तो ये बता रहे कि हमारे 2 MNAs उमैर नियाजी साहब और जमाल एहसन पे उन्होंने सेडिशन 124A में केस डाल दिया। जो अगर आप याद है, मुझसे पिछले साल केस किया था, फिर वो शिकी उड़ा दी थी जज ने थोड़ा सा इस तरफ भी मैडम, और वो कानून जो है ही नहीं किताबों पे, उसका उन्होंने उस पर केस डाल दिया। दिमाग खराब हो गया। आप स्टूडेंट्स कन्वेंशन करोगे, आप उस पर खदारी का केस करोगे, सेडिशन। ये तो अंग्रेजों के ज़माने का था। मतलब ये लोग बाइडन से इतने इम्प्रेस है ना कि उन्हें कोई इंसानियत वाला काम नहीं करता। मैडम अगर आपकी हुकूमत आ जाती है तो पाकिस्तान के कवानीन में कौन कौन सी तब्दीलियाँ करवाएंगे? सबर तो करे, अभी से बता दिया तो फिर तुम्हारी हुकूमत आने ही नहीं देंगे। चलिए शुक्रिया।